गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत। आज का मिशन रिपोर्ट का शीर्षक है बपतिस्मा के लिए इतराना और ये आता है उज्बेकिस्तान वायलेटा। जब 7 डे एडवेंटिस्ट उपदेशक ने एक धर्म प्रचार सभा के दौरान उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बपतिस्मा के लिए अपील की तो वायलेटा को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह बपतिस्मा के लिए तैयार थी। बाइबल के बारे में उसका ज्ञान बहुत कम लग रहा था। उपदेशक का लोगों से अपना पूरा जीवन यीशु को देना उसे बहुत बड़ा लग रहा था। मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसने सोचा, मैं ऐसा नहीं करूँगी। वायलेटा कुछ समय से अपनी माँ के साथ एक एडवेंटिस्ट चर्च में आराधना कर रही थी। दोनों ने एक छोटे समूह के साथ मिलकर बाइबल अध्ययन पूरा किया। तब रूस के एडवेंटिस्ट जोस्की विश्वविद्यालय के अध्यक्ष ताशकंद में धर्म प्रचार सभाओं का नेतृत्व करने के लिए आए। जब उपदेशक ने लोगों से अपना हृदय बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर को देने की अपील की तो वायलेटा की माँ सबसे पहले खड़ी हो गई। तभी वायलेटा ने उनके चर्च के पादरी का 14 साल का बेटा को खड़े होते देखा। उसके बाद एक तीसरा व्यक्ति आगे बढ़ा, लेकिन वायलेटा ने ऐसा नहीं किया। उसने सोची नहीं, मैं इस समय बपतिस्मा नहीं लेने जा रही हूँ। अगली रात उपदेशक ने फिर से बपतिस्मा के लिए लोगों से अपील किया। वायलेटा को याद आया कि चर्च के एक मित्र ने उसे बपतिस्मा लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा था, यदि आपने बाइबल अध्ययन पूरा कर लिया है तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। लेकिन वह तैयार महसूस नहीं कर रही थी। उसे लग रहा था कि वह बाइबल को पर्याप्त रूप से नहीं जानती है। जैसे ही उपदेशक ने अपनी अपील की, वायलेटा को ऐसा लगा जैसे वह सीधे उसकी ओर देख रहा हो। उसने मजबूती से सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार नहीं हूँ। उस रात धर्म प्रचार सभा में उपदेशक ने आखिरी बार अपील की। उसने पूछा, कौन बपतिस्मा में अपना हृदय यीशु को देना चाहेगा? वायलेटा को आश्चर्य हुआ कि क्या किया जाए। उन्हें विश्वास था कि एडवेंटिस्ट चर्च केवल बाइबल के सत्य को सिखाते हैं, लेकिन वह अभी भी तैयार महसूस नहीं कर रही थी। उपदेशक ने उन लोगों को आने के लिए आमंत्रित किया जिन्होंने पिछली रातों में उसकी अपीलों का जवाब दिया था। वायलेटा की माँ और लगभग 1 दर्जन अन्य लोग फिर से आगे आए। उपदेशक ने उनका स्वागत किया और फिर एक अपील की। उन्होंने कहा, वहाँ कोई है जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं? क्या कोई और आगे आना चाहता है? उसने कई बार बुलाया। हर बार जब वह बोलता था, वायलेटा को लगा जैसे वह सीधे उसे अपील कर रहा था। उसने सोची, मुझे ऊपर जाना चाहिए।
इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसने खुद को उठकर सामने की ओर जाते हुए पाया। उपदेशक ने कहा, यही वह व्यक्ति है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन वायलेटा आगे बढ़ने वाली आखिरी व्यक्ति नहीं थी। जब वह सामने पहुंची तो 60 साल का बुजुर्ग आदमी भी आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। उन्होंने एक साथ बाइबल अध्ययन में भाग लिया था। उन्होंने कहा, मैं डरा हुआ था, लेकिन जब मैंने तुम्हें ऊपर जाते देखा तो मुझ में भी ऊपर आने का साहस आ गया। वायलेटा आश्चर्यचकित थी। उसने कभी नहीं सोची थी कि उसका आंतरिक संघर्ष और अंतिम निर्णय किसी और को प्रभावित कर सकता है। खुशी से उसका दिल भर गया। जब वायलेटा खुश है कि उसने बपतिस्मा ले लिया, उसने एहसास किया कि इंतज़ार करने का कोई कारण नहीं था। बपतिस्मा लेने के लिए उसे पूरी बाइबल जानने की ज़रूरत नहीं थी। उसे बस यीशु को अपना पूरा जीवन देने और पूरे दिल से उस पर विश्वास करने की ज़रूरत थी। जैसे पौल और सिलास को जेलर ने पूछा, बचने के लिए उसे क्या करने की आवश्यकता है? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों 16:31। वायलेटा भी इस बात से रोमांचित है कि प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लेने के लिए 60 वर्षीय व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए उसके निर्णय का उपयोग किया। उनके फैसले का असर लगातार बढ़ रहा है। अब उनका 9 साल का बेटा भी बपतिस्मा लेना चाहता है। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि वह सही रास्ते पर बड़ा हो। इस तिमाही की 13वीं साबत दान का एक हिस्सा ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में पहला एडवेंटिस्ट प्राथमिक विद्यालय को खोलने में मदद मिलेगी। यहाँ वायलेटा का बेटा और अन्य बच्चे हैं जो स्कूल के द्वारा ईश्वर के बारे में जान सकते हैं। आपको 26 जून के उधार दान की योजना बनाने के लिए धन्यवाद।